आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई, जो कि कश्मीरी मसाला कढ़ाई के नाम से बहुत मशहूर है। आप इसको बनाएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे तो सब तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसका जायका, इसका टेक्सचर, इसकी रंगत बहुत मज़े की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के। हम चिकन ले लेंगे। चिकन हमने ले ली है और ये तकरीबन 1 किलो जितने तक है चिकन। इस पे जो है हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे, जिसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक डाल देंगे हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी जाना है और मैरिनेशन के लिए जो हम इसको रखेंगे तो उसमें भी हम डाल रहे हैं। डालेंगे हल्दी और डालेंगे हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना, और फूड कलर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो उसी वक्त भी बना सकते हैं अगर टाइम कम है, वरना फिर आप इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए रख दें और इसमें चाहें तो सिरका और नींबू भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उससे भी जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। पहले क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई ले लेंगे, 2 सालन वाले चम्मच भर कर हम ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच। जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी आधे घंटे के लिए, उसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑयल गरम करते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें डालते हैं। तो जी देखिए ऑयल गरम हो चुका है तकरीबन, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसमें बोटियाँ चिकन की रखते जाएंगे। चिकन मैंने 1 किलो ली थी, ठीक है। और मैंने इसमें आपको क्वान्टिटी बता दी है, मसाले किस तरह से जाएंगे। और ये मुर्गी इसलिए आपको चिकन इतनी रेड लग रही है क्योंकि हमने इसमें फूड कलर भी डाला है। इस तरह से आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट फुल आंच पर आपने इसको पकाना है। और अब देखिए जैसे ही ब्राउन स्पॉट्स इस पर आ जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे दूसरे। इस तरह से हमें स्पॉट्स चाहिए इस पर। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। और इस तरह तेज़ आंच पर पकाने से क्या होता है कि जो है इसमें जो मसाला होता है ना, वो इसी के अंदर ही रहता है, जूसी जायका, ठीक है ना। इस तरह से सारी आपने पलटते जाना है। ये देखें, दूसरी तरफ से भी हम इसे 3 मिनट पकाएंगे। दूसरी तरफ से भी हम पका रहे हैं। जैसे ही वो ब्राउन होंगे तो हम इसे डिश आउट करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से ये ब्राउन हो चुका है और अब हम इसे एक डिश में निकाल कर अलग से रख देंगे और उसके बाद हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, ठीक है। तो देखिए अभी इस तरह से ब्राउन हो गई है, मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। और उसके बाद हम बाकी की तैयारी करते हैं। हीट आपने कम कर देना है, ऐसे ना छींटे वगैरह आए हैं, देखिए उड़ के आ सकता है चिकन। इसी जो है तेल में हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून तक ले लिया था, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया है। ज़ीरा डालकर थोड़ा सा पकाना है, थोड़ी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमने देखिए इस तरह से काट ली है, ये जैसे ऑमलेट के लिए हम काटते हैं। और ये मैंने 4 अदद ले ली है दरमियानी साइज़ की प्याज। और अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है और इसी दौरान ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 1 टेबल स्पून तक ले लिया है। अभी हम तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें है 1 टेबल स्पून तक हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने जो है धनिया पाउडर लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे जितने भी मसाले हैं और हम इसे भुनेंगे। अच्छे से भुनना है आप लोगों ने पानी डाल के। नमक भी देखिए हमने साथ ही डाल दिया, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, या आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका नमक आप डालेंगे इसमें, ठीक है ना। मसाला तकरीबन भुन चुका है, तेल पर आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 4 अदद ले लिए थे और उसकी तरह से प्यूरी बना ली है। और इसको जो है हम डालकर तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि मसालों में के साथ ही भुन जाए अच्छे से, पानी तक हम इसको पकाएंगे। इस तरह से तेल ऊपर आ गया टमाटर डालने के बाद। अब हम डाल देंगे इसमें 1 प्याली दही। तो दही डालने के बाद भी हमने इतना ही पकाना है जितना हमने टमाटर को पकाया है।
क्या करेंगे, इसमें काजू डालेंगे। काजू जो है हमने ले लिए, काजू का पेस्ट लिया है हमने। काजू को हमने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, फिर इसका पेस्ट बनाया है। और 8 से 10 जो है हमने काजू लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है, जो कि हमने इसमें ऐड किया है। काजू का जायका इसमें बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास काजू अवेलेबल ना हो तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम को भी इसी तरह भिगो के छिलके उतार कर भिगो कर रखेंगे आप आधे घंटे के लिए, और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो भी इसमें बहुत मज़े का लगेगा। अब साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये बनेगा ना, तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध ऐड करेंगे और फिर इसको पकाएंगे अच्छे से। साथ ही हम डाल देंगे चिकन जाएगा। अब हम इसको इसी में ही पकाएंगे ताकि गल भी जाए और पक भी जाए, अच्छे से भुन भी जाए सारे मसाले इसमें भी, इसका मसाले का जायका इसमें भी आ जाए। जब तक चिकन नहीं गल जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। अब लास्ट में देखिए चिकन जो है गल चुकी है और आप देख रहे हैं तेल भी ऊपर आ रहा है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डाल देंगे कसूरी मेथी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसमें कश्मीरी ये कसूरी मेथी जो है कश्मीरी कढ़ाई या हांडी बोल रहे हैं, इसमें बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम इसको 2 मिनट इस मेथी डालकर, कसूरी मेथी डालकर हम इसको पकाएंगे। और ऊपर से जो है हम डाल देंगे हरी मिर्च, इसको डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और जैसे तेल ऊपर आएगा हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए, हमने इसको हल्की आंच पर रखा था मेथी डालने के बाद और हरी मिर्च डालने के बाद। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और देखिए कितने मज़े की जो है ये कढ़ाई बोल लें आप या हांडी बोल लें, बहुत मज़े की बन गई है। और ऊपर से देखें तेल भी कितना अच्छा सा आ गया है। इसका टेक्सचर, इसकी रंगत बहुत मज़े की और जायका उससे भी ज़्यादा मज़े का है। जितनी दिखने में ये मज़े की है उतनी ज़्यादा खाने में है मज़े की। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।